कि टाइम एनालिसिस एक्चुअली है क्या। हम लोग अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारा बेसिकली प्राइस एक्शन बेस है। तो प्राइस एक्शन बेस का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपका एक सक्सेस रेट रहता है। ये सक्सेस रेट को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप उसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कंफर्मेशन ले सकते हो, टाइम एनालिसिस के साथ कंफर्मेशन ले सकते हो। उसकी वजह से आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। मतलब हमारा टाइम एनालिसिस जो है वो टाइम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में करेंगे उसका सक्सेस इंप्रूव करने के लिए। तो टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन हमें जो बताएगा कि मार्केट में अपसाइड का या डाउन साइड का मोमेंटम कब आएगा, तो उस हिसाब से हम लोगों को टाइम एनालिसिस में कंफर्मेशन मिल जाता है। तो उस डायरेक्शन में अगर हम लोग प्ले करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आज जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम रह सकता है, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का जो यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है, तो ओवरऑल मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो इस दौरान हम लोगों को जो अपसाइड के ट्रेड मिल जाते हैं वो अपसाइड के ट्रेड में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये टाइम एनालिसिस का बेनिफिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पहले टाइम एनालिसिस के कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हो। आप कौन सा भी प्राइस एक्शन वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लो, प्राइस एक्शन वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको बाय का भी सिग्नल मिलेगा और सेल का भी सिग्नल मिलेगा। तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से सिग्नल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये सिर्फ हम लोग जज करने के लिए टाइम एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोगों को पता है कि मार्केट में आज 2:30 बजे तक जो है वो 2:30 बजे तक मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है तो वो अपसाइड के मोमेंटम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो 2:30 बजे तक का हम लोग समय मार्क करके रखेंगे और 2:30 बजे के दौरान हम लोग प्राइस एक्शन से जहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आएगा वहाँ पर अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी कैच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड हम लोगों को कम मिलेंगे और हमारा सक्सेस रेट जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ये बढ़ जाएगा। डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है इसको पहले समझ लेते हैं। ये 19,584 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पहली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर दूसरी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और 19,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो ये 19,600 का जो लेवल है यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। इस अपसाइड के रैली को हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं। उसके लिए अभी प्राइस एक्शन का ये कंफर्मेशन अगर हम लोगों को मिल जाता है तो टाइम एनालिसिस में भी वो कंफर्मेशन अगर मिल जाएगा कि मार्केट अपसाइड रहने की प्रोबेबिलिटी है तो फिर वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपने लिए बन जाता है। तो ये होगा प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर की साइड में हम लोगों का जो ऑलमोस्ट टारगेट निकल करके आ रहा है वो इस लेवल तक का आ रहा है। ये स्विंग हाई जो डेली चार्ट पर बना हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि कौन सा भी लेवल अगर मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है तो वो मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद वो लेवल जो है वो वीक हो जाता है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और टाइम एनालिसिस का थ्योरी हमें यह बताता है कि 9:15 से अगर हम लोग लेते हैं 9:51 तक मोर प्रिसाइजली तो उस फेज में हम लोगों को अपसाइड का मतलब एक स्लाइड बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये कल के दिन का हमारा प्रेडिक्शन होगा। तो कल के दिन आप इसको टेस्ट कीजिए। 9 बजे के बाद 9:51 तक अपसाइड का मोमेंटम रह सकता है, लेकिन 9:51 से लेकर 11:18 तक के बीच का जो पीरियड है वो 11:16 तक है मोर प्रिसाइजली। तो उस दौरान हम लोगों को थोड़ा सा बेरिशनेस मतलब डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस दौरान अगर प्राइस एक्शन हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड बता देता है तो उस डाउन साइड के ट्रेड में हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी एक बहुत ही टाइट जोन में चल रहा है। तो इस लेवल के करीब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो आने वाले वीक में या दिन में यहाँ पर मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट दे देता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो है वो एक्चुअल में एक जोन निकल करके आ रहा है क्योंकि इस जोन के करीब मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट लिया हुआ है। तो ये जोन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। तो इस जोन में हम लोगों को बस यही देखना है कि मार्केट कहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों को दे सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोगों को टाइम एनालिसिस भी अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है तो यहाँ पर फिर अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट में ये 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार किया हुआ है। तो हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मिल रहा है क्या, इसको चेक करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट उतना ही रिकवर हो रहा है। मतलब जो हम लोगों का टाइम एनालिसिस का प्रेडिक्शन बन रहा था उस डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैच करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस रेट हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है वो ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है। तो कल मॉर्निंग सेशन में 9:50 पर 50 मिनट तक मतलब 9:15 बजे से लेकर 9:50 तक अगर हम लोगों को कुछ अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रह सकता है। लेकिन 9:50 के बाद अगर कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी 9:50 के बाद मिलता है तो फिर वो एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा।